इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं, यात्री फंसे हुए हैं, ये तो आपने देख लिया। लेकिन वहीं अगर कोई इंडिगो के अंदर से ही ये कहे कि ये सालों से चल रही ज्यादती और डर का नतीजा है, तो आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखेंगे? अब ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक गुमनाम चिट्ठी वायरल हो रही है जिसमें ये दावा किया गया है कि पायलटों को डराया गया, डांटा गया, अपमानित किया गया और किसी ने नहीं सुना। तो आज के इस वीडियो में हम फ्लाइट कैंसिलेशन की नहीं, उस चिट्ठी की अंदरूनी कहानी की बात करेंगे जो इंडिगो के पूरे सिस्टम पर उंगली उठा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं दी एज। सबसे पहले बताते हैं कि चिट्ठी कौन सी है और किसने लिखी है, क्यों ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो सोशल मीडिया पर जो ओपन लेटर घूम रहा है वो किसी गुमनाम इंडिगो कर्मचारी के नाम से। लिखने वाला अपने आप को एक ऐसा इंसान बताता है जिसने बिना नींद वाली रातें काटी, कटी हुई तनख्वाहें और असंभव, जो कि पूरा ही ना किया जा सके, ऐसे रोस्टर्स खुद झेले हैं। ये चिट्ठी उसी वक्त सामने आई है जब विमानन नियामक यानी DGCA ने इंडिगो के मुख्य कर्मचारी अधिकारी पीटर एल्बर्स यानी CEO को नोटिस भेजकर पूछा है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी की जिम्मेदारी कौन लेगा। मतलब ऊपर से सरकार और रेगुलेटर का दबाव है और अब अंदर से भी आवाज़, दोनों तरफ से घेरा पड़ रहा है। पायलटों के साथ क्या हुआ और आरोप क्या है? चिट्ठी का सबसे दर्दनाक और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि पायलटों के बारे में उसमें क्या लिखा है। लेखक का आरोप है कि जब जब पायलटों ने थकान, ज़्यादा काम या सुरक्षा जोखिम की बात उठाई, उन्हें दफ्तर बुलाकर डांटा गया, डराया गया, यहाँ तक कि सबके सामने उनकी बेइज्जती की गई। कहा गया कि रात की ड्यूटी बढ़ा दी गई है, छुट्टियां काट दी गई हैं और बदले में न पैसा न सम्मान। जो लोग बोलने की हिम्मत करते, उनके बारे में चिट्ठी में लिखा है कि उन्हें मुख्य दफ्तर बुलाकर डांट डपट, ऊंची आवाज़ में बात और अपमान का सामना करना पड़ता। यानी मैसेज साफ है कि चुपचाप काम करो, सवाल मत पूछो। एविएशन की दुनिया में पायलट की थकान सीधे सुरक्षा से जुड़ी चीज़ है। अगर वहाँ भी माहौल ऐसा हो तो मुंह खोला तो करियर चलेगा, तो ये सिर्फ एक कंपनी का मसला नहीं है, यात्रियों की जान का मसला बन जाता है। दूसरा है जहरीली संस्कृति की तस्वीर। चिट्ठी सिर्फ रोस्टर या छुट्टियों की बात नहीं करती, वो पूरे कामकाजी संस्कृति पर हमला करती है। लेखक कहते हैं कि सालों में इंडिगो के अंदर एक ऐसा माहौल बन गया कि जहां ऊपर के कुछ अधिकारी सारी ताकत अपने हाथों में रखते हैं और नीचे जो भी सवाल करता है उन्हें किनारे कर दिया जाता है। आरोप है कि काबिल नहीं, वफादार लोगों को आगे बढ़ाया गया। ऐसे लोग जो ऊपर वालों की हर बात मान लें, भले ही ज़मीन पर कुछ भी हो रहा हो। ग्राहकों के बारे में भी चिट्ठी में तल्ख लाइन लिखी गई है कि सोच में ये बदलाव आया कि अगर आप उन्हें यात्री बोलेंगे तो उन्हें लगेगा कि वे मालिक हैं। यानी कंपनी के नज़रिए में आम लोग जो टिकट खरीदते हैं बोझ की तरह दिखने लगे। ये सिर्फ गुस्से में लिखी लाइन नहीं है, सचमुच ऐसा बोला और सिखाया गया है। अब ये तो जांच से ही साफ होगा, लेकिन चिट्ठी ने एक सवाल ज़रूर उठा दिया है कि जो लोग ऊपर बैठे हैं वो नीचे वालों को इंसान मानते हैं या फिर केवल और केवल रिसोर्स। हम सबको पहले से दिख रहा था, ये चिट्ठी में लिखा हुआ। तो कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी तरह की एक ओपन लेटर में इंडिगो के पायलट्स के एक समूह ने लिखा था कि ये संकट अचानक नहीं आया बल्कि कई सालों से बन रहा था और जो लोग अंदर हैं वो इसे आते हुए देख रहे थे। उनका कहना है कि प्रबंधन लगातार नई उड़ानें जोड़ता रहा, नए रूट्स खोलता रहा, लेकिन पायलटों और स्टाफ की संख्या में उसी अनुपात में बढ़ोतरी नहीं हुई। ऊपर से थकान के नए नियम आ गए तो जो पुल पहले से ही कमज़ोर था वो टूट गया। यानी अंदर से नैरेटिव ये है कि ये एक हफ्ते का हादसा नहीं है, कई सालों की कहानी है जहाँ वार्निंग साइंस को नज़रअंदाज किया गया। वहीं चिट्ठी में कुल 8 वरिष्ठ अधिकारियों के नाम लिए गए हैं। सबसे ऊपर है CEO पीटर एल्बर्स, जिन पर यह भी तंज कसा गया है कि जब हालात बिगड़ रहे थे तो वे अपने देश में यानी नीदरलैंड्स में छुट्टी पर थे। ऑपरेशन और कंट्रोल देख रहे अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने ज़मीन की हकीकत से कटकर सिर्फ कागज़ पर बने आंकड़ों के हिसाब से फैसले लिए और जिसने अंदर से खतरा बताया उसे चुप कर दिया। ना इन अधिकारियों ने अभी तक इस चिट्ठी की बातों पर कोई सार्वजनिक जवाब दिया है, न ही कंपनी ने साफ साफ बताया है कि अंदरूनी शिकायतों के साथ कैसे निपटा गया है। आधिकारिक लाइन यही है कि हम जांच में सहयोग कर रहे हैं। ये चिट्ठी सिर्फ शिकायत नहीं है, कुछ मांगे भी रखती है। पहली है कि ज़मीन पर काम करने वाले कर्मचारियों यानी ग्राउंड स्टाफ जिसे कहते हैं, उनके लिए सरकार न्यूनतम वेतन तय करे ताकि कंपनियां दबाव में रखकर उनसे बहुत ज़्यादा काम न करवाएं, वो भी कम तनख्वाह में। दूसरा है हर विमान के लिए न्यूनतम स्टाफ की कानूनी शर्त हो ताकि कोई भी कंपनी कम लोगों से ज़्यादा काम कराने का खेल न खेले।
तीसरा है पायलटों और क्रू की थकान से जुड़े नियम बनाते समय कर्मचारियों का औपचारिक प्रतिनिधि शामिल हो, सिर्फ ऊपर ऊपर की बातचीत ना हो। सीधी भाषा में उनका साफ साफ कहना है कि अगर आप बाजार को पूरी छूट देंगे तो वो इंसान से पहले मुनाफा चुनेगा, इसलिए कुछ ब्रेक लगाना सरकार की जिम्मेदारी है। तो अब सबसे अहम बात यह है कि ये चिट्ठी अब तक गुमनाम और अप्रमाणित है। हमें नहीं पता कि इसे किसने लिखा है और हर लाइन सच है या नहीं, ये भी जांच का विषय है। लेकिन ये सच है कि हजारों लोग फंसे हैं, सैकड़ों उड़ानें रद्द हुई हैं और डीजीसीए ने खुद कंपनी की प्लानिंग और संसाधन प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं। तो अब जो सवाल उठते हैं वो ये है कि अगर अंदर से उठी आवाज़ सही है तो क्या ये सिर्फ इंडिगो की कहानी है, पूरी एविएशन सेक्टर का आईना है? और अगर ये आवाज़ झूठी है तो कंपनी को क्या पारदर्शी जांच की पहल खुद नहीं करनी चाहिए थी? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि पायलट और ग्राउंड स्टाफ की ऐसी कहानियां सामने आने पर आप किसके साथ खड़े हैं और यात्रियों की सुरक्षा के लिए आपको क्या बदलाव ज़रूरी लगते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा आप ये भी हमें बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को लगातार देखते रहने के लिए DH को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।